बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, ऐसा ही आज की समात में कुछ हुआ है। क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहम करार दिया जा रहा था ज़हरा काज़मी केस में, क्योंकि एक ये अदालती फ़ोरम रह गया था जिसके बाद आज का दिन गुजर गया। अब कल आपको मालूम है कि कल बड़ी ही अहम पेशरफ्त होने जा रही है। कल की जो समात है, आप ये कह लीजिए कि अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक की सबसे बड़ी और सबसे अहम समात है। क्यों अहम समात है उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि आपको मालूम है कि पहले पेरेंट्स की जानिब से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी गई थी जिसमें कहा गया था कि ज़हरा काज़मी अपने पेरेंट्स के साथ वापस आना चाहती हैं और उनको पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद पेरेंट्स के साथ मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हुआ, मुलाकातें होती रहीं और उसके बाद बच्ची के कुछ खतूत सामने आ गए। खतूत में वाज़े तौर पे लिखा गया था कि वो अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है। यूं कहानी में नया ट्विस्ट आया और पेरेंट्स चले गए सिंध हाई कोर्ट में कि बच्ची तो अपने वालिदैन के घर वापस आना चाहती है, तो अदालत उनकी हवालगी हमारे हवाले कर दे। जिस पर वो खतूत भी अदालत में दिए गए और वो खतूत जब अदालत में आए तो इस सिंध हाई कोर्ट ने ज़हरा काज़मी को 6 जनवरी 2023 को अदालत में तलब कर दिया। इसलिए आज का दिन बहुत अहम था कि आज का दिन गुजर जाए ताकि कल बच्ची आए और आकर जो भी अपनी स्टेटमेंट देना चाहती है वो आकर अदालत के रूबरू खड़ी होकर बयान दे दे। यानी कि जो खतूत वो लिख रही है, इस तरह उनकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। लेकिन उससे कबल आपको ये भी मालूम है कि ज़हीर की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, ज़हीर नहीं शब्बीर की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि जनाब इस मुकदमे को इलियास मेमन साहब की अदालत से मुंतकिल कर दिया जाए क्योंकि हमें उन पे ट्रस्ट नहीं है। इसी बुनियाद पे ये दरख्वास्त दायर हुई थी, जिसके बाद इस केस की समात कर रहे थे नईम मेमन साहब। आज बुनियादी तौर पे 2 चीज़ों पर समात थी। एक, अदालत से जो अदालत मुंतकली का केस है, यानी कि इलियास मेमन साहब की अदालत से केस लेकर किसी दूसरी अदालत को भिजवाने का, और दूसरा जो मरकज़ी ट्रायल है जिसमें मेहदी अली काज़मी और उनके वकला आज अदालत में पेश हुए और साथ ही साथ ज़हीर एंड जो कंपनी है उनके दीगर जो एक्यूज साइड हैं वो भी अदालत में आए और वहाँ पर पेश हो गए। जिसके बाद जनाब हुआ ये कि अदालत में आए तो ज़रूर, मालूम ये हुआ कि जज साहब नईम मेमन साहब जिन्होंने समात करनी थी वो रुखसत पर हैं। जिसके बाद जो तरीक़ाकार ये होता है कि वो जो भी ड्यूटी जज होता है वो बाद में साइन कर देता है और यूँ इस केस की समात 15 जनवरी तक एडजर्न हो गई, जबकि जो ट्रायल है उसकी समात 19 जनवरी तक चली गई। अब मैं क्यों इसको इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि आज उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, क्योंकि वो आज आए तो ये रिलीफ लेने थे कि जनाब आप हमें रिलीफ दीजिए और जज साहब से इस केस को लेकर किसी दूसरी अदालत में भेजें। ये मामला कब शुरू हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा मेहदी अली काज़मी की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें मौक़िफ़ लिया गया था कि बच्ची अपने वालिदैन के पास आना चाहती है, उनको बुलवाया जाए। तो जिसके बाद इलियास मेमन साहब ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से एक रिपोर्ट मांगी थी जिसमें कहा था कि जनाब आप हमें बताइए कि बच्ची की विलिंगनेस क्या है। आया वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रहना चाहती है, आया वो ज़हीर के साथ जाना चाहती है, या फिर अपने फादर एंड मदर के पास रहना चाहती है। जिसके बाद वो रुखसत पे थे, लास्ट हियरिंग पे भी ये जज साहब रुखसत पे थे और आज भी इनकी रुखसत के बायस इस केस पे कोई समात नहीं हुई, जिसकी वजह से अब आप ये कह लीजिए कि रिलीफ के तमाम तर जो ऑप्शन हैं आज की हद तक तो क्लोज़ हो गए, लेकिन आगे चलकर देखा जाएगा कि इस केस में क्या होगा। लेकिन उससे बड़ा मामला ये आ गया था कि सिंध हाई कोर्ट इसमें आ चुकी है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई ज़हीर की जानिब मेहदी अली काज़मी की जानिब से और कहा गया कि बच्ची की हवालगी हमारे हवाले कर दी जाए। और यूँ कल की समात बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस हवाले से जो हमारे वहाँ पर सोर्सेज हैं वो हमें ये बताते हैं कि सिक्योरिटी मेजरमेंट लिए जा रहे हैं। वहाँ पे अदालत में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है, क्योंकि कल बच्ची ने आना है
बच्ची ने आकर अपनी मर्जी से अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है और उसी बयान की रोशनी में ही ज़हरा काज़मी केस का जो मुस्तकबिल है वो तय हो जाएगा कि आया कि इस केस ने, यानी कि इस केस के ऊंट ने किस करवट बैठना है। तो अब ये कह लीजिए कि आज की जो दिन था वो तो गुजर गया, यानी कि इनको कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि लास्ट कुछ हेयरिंग से मैं यही कहूँगा कि इनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। उसकी वजूहात हैं, उसकी वजूहात ये हैं कि अब मेहदी अल काज़मी का जो केस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है जो मेडिकल ने लिख कर दे दिया कि बच्ची माइनर है। अब जब बच्ची माइनर है, बच्ची 18 साल की तो नहीं है, ये बात तो तय हो चुकी है। जब 18 साल की नहीं है तो फिर वो जो चाइल्ड रिस्ट्रेन जो एक्ट है, वेडिंग के हवाले से मैरिज एक्ट है, वो अब उसके तहत लगा हुआ है केस। इसमें मुख्तलिफ दफ़ात लगी हुई हैं, जिसमें अगवा की दफ़ात भी हैं, फिर माइनर बच्ची के साथ शादी की दफ़ात भी हैं। तो इस पूरे केस को लेकर अब आगे बढ़ना है। जबकि जो दूसरी साइड है, एक्यूज साइड, उनका मौक़िफ़ ये है कि बच्ची मर्ज़ी से आई, बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से शादी की, बच्ची बालिग है, उसकी उम्र जो है वो 17 से 18 साल के दरमियान है और ये चाइल्ड रिस्ट्रेन जो मैरिज एक्ट है वो उन पे इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि बच्ची का जो निकाह है वो लाहौर में हुआ, यानी कि सिंध की हदूद से बाहर हुआ। तो जब सिंध की हदूद से बाहर हुआ तो इसलिए वो एक्ट का निफाज इस केस पर होता नहीं है। तो बहरहाल ये ट्रायल में तय होगा कि इस केस में कौन इन्वॉल्व है, किसको कितना कसूर बनता है, किसकी कितनी सज़ा बनती है। ये तो बहरहाल जाके 19 जनवरी को जब ट्रायल शुरू होगा। अब ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ उसमें भी आपको मालूम है कि अभी तक चार्ज फ्रेम ही नहीं हुआ। लास्ट हेयरिंग पे जब उस टाइम चार्ज फ्रेम की तारीख मुकर्रर की गई थी तो उसमें एक्यूज साइड की जानिब से दरख्वास्तें दायर कर दी गई। उस जो चार्ज फ्रेम है उसकी दफ़ात को ही चैलेंज कर दिया गया कि इन वजूहात की बुनियाद पे इन दफ़ात के तहत मुल्ज़मान पे चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता। और चार्ज फ्रेम नहीं हुआ इसलिए ट्रायल का आगाज़ नहीं हुआ, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो हमारा कानून है, हमारा जो लॉ है, वो यही कहता है कि तब तक ट्रायल को स्टार्ट तस्वर नहीं किया जाएगा जब तक मुल्ज़मान पे चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता। जब चार्ज फ्रेम हो जाता है उसमें जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं उनको बुलाया जाता है। अब इस केस में जो मेरी इत्तलात हैं, चालान में तकरीबन 30 से ज़ायद प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं जिनको यहाँ पे लिस्ट में रखा गया है, लेकिन उसमें से जो ज़्यादातर हैं उनको निकाला जाएगा। वो ज़ाहिर है वो रिपीट जो हो रहे होते हैं, एक ही बात को दो बार कहलवाने से बेहतर है प्रोसिक्यूशन कहती है कि उनको निकलवा दिया जाए। अब आप लोगों ने दुआएं करनी है कि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्ची की स्टेटमेंट आ जाती है कि उसने फादर के साथ जाना है, मदर के साथ जाना है, पेरेंट्स के साथ जाना है, तो ये मामला कल ही रिजॉल्व हो जाएगा और यूँ ये केस जो है आगे चलता रहेगा, लेकिन बच्ची अपने फादर, अपनी मदर के पास सेफ कस्टडी में चली जाएगी। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।